एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पूजा। अगर आप भी एक बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि आईबीपीएस क्लर्क बेटर है या आईबीपीएस पीओ। सैलरी किसकी ज़्यादा है, प्रेशर किस में कम है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको किस एग्ज़ाम को टारगेट करके चलना चाहिए। चलिए आज बिना किसी बायस के दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी की। आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम कंपैरेटिवली इजी होता है और इसमें इंटरव्यू भी नहीं होता। वही आईपीएस पीओ में मेंस के बाद इंटरव्यू भी होता है, इसलिए सिलेक्शन की जर्नी पीओ में थोड़ी चैलेंजिंग होती है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो क्लर्क में एंट्री रिलेटिवली ईजी है और पीओ में कॉम्पिटिशन और डिफ़िकल्टी दोनों ज़्यादा है। सेकंड थिंग इज़ वर्क प्रोफाइल। अब आते हैं एक्चुअल जॉब प्रोफाइल पर। क्लर्क का काम मेनली कस्टमर डीलिंग, अकाउंट ओपनिंग, कैश हैंडलिंग और काउंटर रिलेटेड वर्क होता है। वही पीओ सिर्फ डेस्क वर्क नहीं करता, उसे ब्रांच ऑपरेशंस, लोन्स, स्टाफ मैनेजमेंट और टारगेट्स भी हैंडल करने होते हैं। यानी क्लर्क एग्जीक्यूशन रोल में होता है और पीओ मैनेजमेंट रोल में होता है। अब सैलरी की बात करें तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को होता है। तो इसमें क्या होता है, जो आईपीएस क्लर्क है उसकी इन हैंड सैलरी होती है 40,000 के आसपास। आई मीन 40,000 से 45,000 के अप्रॉक्स इसकी सैलरी होती है। ग्रॉस 47 to 48,000 होती है और इन हैंड इतनी होती है। और अगर रही बात पीओ की, इसकी सैलरी होती है 55,000 से 70,000 प्लस। इन हैंड सैलरी होती है आसपास 70,000 के आसपास होती है और ग्रॉस की होती है 78,000 के आसपास होती है। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा इसके लिए तो उन्होंने बताया है। तो पीओ की सैलरी क्लियरली ज़्यादा होती है एज यू कैन सी। तो यहाँ पे पीओ विनर है। तो अगर बहुत सारे होता है कि हमें सैलरी ज़्यादा चाहिए तो ऑब्वियसली आपको पीओ ही की प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होगी। लेकिन सैलरी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। क्लर्क में वर्क प्रेशर कंपैरेटिवली कम होता है और वर्क लाइफ बैलेंस भी बेटर मिल जाता है। पीओ की टारगेट्स, ऑडिट्स, लोन फाइल्स और ब्रांच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए प्रेशर भी नेचुरली ज़्यादा होता है। एक लाइन में कहूँ तो जितनी ज़्यादा सैलरी उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज यू कैन सी कि कितना कम प्रेशर देखने को मिलता है क्लर्क में। वहाँ पे ज़्यादा कस्टमर डीलिंग्स भी नहीं होती, ज़्यादा टारगेट्स भी नहीं होते हैं। बस एक रहता है कि फिक्स तुम्हें इतना इतना करना है बस। एंट्री लेवल का काम क्लैरिकल का होता है। पीओ का काम मेनली वेरिफिकेशन का होता है और कुछ टारगेट्स पूरे करने का होता है। हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखे जाए तो ऑब्वियसली इसमें प्रमोशंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्लर्क में प्रमोशंस मिलती है, ऑब्वियसली मिलती है, लेकिन प्रोसेस कंपैरेटिवली स्लो होता है। पीओ की ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है। अगर आगे चलकर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर उससे भी हाई पोजीशंस तक पहुंच सकते हैं इजीली। तो क्लैरिकल में एक्चुअली क्या होता है, आप 3 साल के बाद एलिजिबल होते हो प्रमोशन के लिए। तो आपको स्केल 1 ऑफिसर फर्स्टली मिलता है और उसकी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। आई मीन आपको अप्रोक्स 70,000 के आसपास उसमें भी मिल जाते हैं स्केल 1 में। तो 3 साल बाद यू आर एलिजिबल। इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर पीओ देन यू कैन टेक प्रमोशंस थ्रू क्लैरिकल ऑल्सो। सो इसमें ऐसा होता है। ट्रांसफ़र्स की बात की जाए तो ट्रांसफ़र पॉलिसी भी दोनों में डिफरेंट होती है। जैसे कि क्लैरिकल में क्या होता है, ट्रांसफ़र कंपैरेटिवली कम होते हैं। वही पीओ को करियर में मल्टीपल ट्रांसफ़र्स फेस करने पड़ सकते हैं। अगर फैमिली के साथ स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है तो क्लर्क आपको ज़्यादा सूट कर सकता है। क्लर्क में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, क्लर्क में होता है जैसे कि आपने कोई स्टेट प्रेफर किया है कि आप स्टेट से हो तो आप उस स्टेट में कहीं भी इधर उधर जा सकते हो, मतलब आसपास की ब्रांचेस आपको मिल सकती है, मे बी वही सिटी आपको मिले। तो क्लैरिकल में ये चीज़ का बेनिफिट है। और ये है कि अगर आपके पार्टनर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है मोस्टली गर्ल्स के लिए कि जो उनके हस्बैंड होते हैं, जब उनकी शादी होती है तो वो जिस भी जोन में उनके हस्बैंड वो वहाँ जा सकती है। तो अगर उनके हस्बैंड या प्रोफेसर है, वो क्लैरिकल है, तो वो साथ में रह सकते हैं दोनों ईजिली। कहीं भी उनके हस्बैंड जाए तो वो वहाँ पे ट्रांसफ़र ले सकती है, वहाँ पे रह सकती है। वही इसमें ये चीज़ वाइस वर्सा होती है कि अगर फीमेल ऑफिसर है, मेल क्लैरिकल है, तो उसमें भी मतलब एक ऑफिसर एक क्लैरिकल चल सकता है। ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। तो दोनों साथ में रह सकते हैं। अगर दोनों ऑफिसर से थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी क्योंकि पीओ में होता है दोनों को ट्रांसफर्स होते रहते हैं इधर उधर, तो इसमें प्रॉब्लम आती है। बट क्लैरिकल में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको होम स्टेट मिल जाएगा, होम टाउन मिल जाएगा। तो वो चीज़ का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है क्लैरिकल में। तो ऑब्वियसली कि आप थोड़ी स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक कहीं परमानेंट घर ये सब कुछ करना चाहते हैं, तो क्लैरिकल इज़ मच बेटर देन पीओ। ओके फाइन, फाइनल वर्डिक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कौन सी जॉब चूज़ करनी चाहिए।
अगर आपको जल्दी बैंक जॉब चाहिए, स्टेबल लाइफ चाहिए और वर्क बैलेंस इंपॉर्टेंट है तो IBPS क्लर्क एक एक्सेलेंट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप हायर सैलरी, फास्ट प्रमोशंस और मैनेजमेंट रोल चाहते हैं तो डेफिनेटली IBPS PO को टारगेट करना चाहिए। तो इसमें सबसे बढ़िया चीज़ है कि सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि अगर आपको अच्छा पैसा चाहिए, फास्ट प्रमोशंस चाहिए, अगर आपको अलग अलग जगह जाना है देन यू कैन चूज़ PO। लेकिन आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए, एक वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए अच्छा, तो आप क्लैरिकल में भी रह सकते हैं। इसमें भी धीरे धीरे सैलरी बढ़ती जाती है। एक चीज़ का प्लस पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आप JIB भी क्लियर कर सकते हैं, CIB भी क्लियर कर सकते हैं। तो JIB से 2 to 3,000 आपके इंक्रीमेंट लग जाएगा और CIB से आपके 10,000 का इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो 13,000 सपोज आपकी सैलरी इन हैंड आती है 45,000 स्टार्टिंग में, बाकी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। 5 साल बाद आपकी 65 अराउंड सैलरी होगी और 15,000 इसका इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी 80,000 के अप्रॉक्स हो जाएगी। तो वो चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। वही PO के बराबर की आपकी सैलरी हो जाएगी और 13 BPS की बात तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मेनली मैं तो कहूँगी क्योंकि क्लैरिकल ज़्यादा बेटर है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं क्लैरिकल ही चूज़ करना चाहूँगी बिकॉज़ मैं इसमें भी सैलरी बढ़ा सकती हूँ। मैं JIB CIB की आगे प्रिपरेशन कर लूँगी ताकि उसमें इंक्रीमेंट लग जाए और एक स्टेबल लाइफ मिल जाए, वर्क लाइफ बैलेंस हो जाए और मैं जहाँ चाहूँ। बाकी फ्यूचर में एक रहता है कि एक ऑफिसर हो, क्लैरिकल हो, वो ज़्यादा बेटर होगा ऑप्शन, तो वो सही रहेगा ताकि पैसों की भी कोई प्रॉब्लम ना रहे और वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा रहे। बाकी ये है। और एक बात और जो पर्सनली मैं फील करती हूँ, क्लर्क और PO में कंपैरिजन ज़रूर है, लेकिन किसी भी जॉब, बैंक की जॉब को छोटा मत समझना। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को सपना होता है बैंकिंग सेक्टर में एंट्री लेने का, इसलिए जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसकी रिस्पेक्ट करो और ग्रोथ के लिए कंटिन्यूसली स्ट्राइव करते रहो। आपके अकॉर्डिंग क्लर्क बेटर है या PO, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।